चलिए, अभी तक बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो जो चीजें पढ़ी उनकी एक बार बात करते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या हर बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, जैसे मास का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी। हाँ पढ़ी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, निगेटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना निगेटिव चार्ज होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी। फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज होती है वो यही मान के चलते हैं, कितनी होती है, या यूनिट ऑफ चार्ज कह लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, हम इसे कहेंगे। भाई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब अगर कहें कि एक बॉडी से 5 चार्ज दूसरी बॉडी में गए तो कुल कितना चार्ज गया, तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज गया। ठीक है कि नहीं, समझ गए बात को? अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब अगर दो बॉडीज हैं, पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। दो बॉडीज अगर निगेटिवली चार्ज है तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। लेकिन अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी निगेटिवली चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। हाँ या ना? ठीक है, अट्रैक्ट, सॉरी, रिपेल, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर अपोजिट तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी उसमें। ठीक है, तो और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। ठीक है, ग्लास रॉड और जो है सिल्क क्लोथ, वूल, प्लास्टिक रॉड, कॉम, उसके एग्जाम्पल पढ़े और सारे एग्जाम्पल से निकल के आया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात क्या निकल के आई कि दो बॉडीज में के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही इलेक्ट्रिकली चार्ज हो। ठीक है, एक बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है, दूसरी न्यूट्रल भी है, तब भी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी, बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब या तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी या निगेटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है या कब होती है, निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है या कब होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, हम लोगों ने कंडक्टर्स की बात की, हम लोगों ने इंसुलेटर्स की बात की। ठीक, आगे बात करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर टाइप ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग कितने तरह से होती है या किन किन बॉडीज को किस किस स्थिति में चार्ज किया जा सकता है, कंडक्टर्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले टाइप ऑफ चार्जिंग में हम बात करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। पहला केस जो हमारा है, चार्जिंग बाय रबिंग, या आप लोगों के यहां बुक्स में करके दिया रहता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी करके टॉपिक दिया रहता है, वही है ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या कहीं कहीं पर लिखा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये बात कहां से उठ के आई? ठीक है, ठीक, दो बातें हैं। हम लोगों ने कंडक्टर की बात की, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो करता है, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, इंसुलेटर में नहीं कर सकता है। ठीक, बात आती है, हम लोगों ने अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हम लोगों ने कॉम्ब के एग्जाम्पल की बात की थी बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्ब के एग्जाम्पल की बात की थी। ठीक, कि एक प्लास्टिक का कॉम्ब होता है या वुड का कह लीजिए, लेकिन हमने प्लास्टिक कॉम्ब की बात की थी। ठीक है, एक प्लास्टिक का कॉम्ब होता है, जब उसको रब किया जाता है, ड्राई हेयर्स में आप रब करते हैं और फिर इसको ले जाते हैं, छोटे छोटे यहाँ पीस ऑफ पेपर्स हैं, टाइनी पीस ऑफ पेपर,
ठीक है, तो ये पीस ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम लोगों ने कहा ऐसा क्यों होता है, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था, बिकॉज कॉम्ब इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक, हम लोगों ने बताया था कि कॉम्ब हेयर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल के कहां चले जाते हैं, कॉम्ब में चले जाते हैं। लेकिन कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन कैसे चले जाएंगे, कॉम्ब में तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये तो एक इंसुलेटर है, कॉम्ब क्या है, एक इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर, इंसुलेटिंग बॉडी में कहां इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, कैसे फ्लो करेंगे। अगर फ्लो करते होते इलेक्ट्रॉन इंसुलेटिंग बॉडी में तो इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो करती, प्लास्टिक वायर हम बनाते और इजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते उसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से इस कॉम्ब में चले गए, जब आपने हेयर की कॉम्ब में की तो इलेक्ट्रॉन इस प्लास्टिक कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन कैसे इंसर्ट हो गए, कैसे चले जाएंगे, कैसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। बात समझ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात थी, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो अब बात आती है, इसी को करते हैं रबिंग। ठीक है, ठीक, तो एक बात ध्यान रखिए, बाय रबिंग, ठीक है, रबिंग का जो फिनोमिना होता है, इससे ध्यान रखिएगा, हम इंसुलेटर्स को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी बताता हूं, या कैसे होते हैं। बाय रबिंग वी कैन इलेक्ट्रिकली चार्ज द इंसुलेटर्स। ठीक है, रबिंग के द्वारा हम इंसुलेटर्स को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। ये अलग बात है। होता क्या है इस फिनोमिना में, ध्यान दीजिए कि जब, इसीलिए इस एग्जांपल से बता रहा हूं, जब हम इससे ड्राई हेयर्स में कॉम्बिंग करते हैं तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब में चले जाते हैं। ठीक है, व्हेन वी कॉम्ब द ड्राई हेयर the electrons goes from hair to comb। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बालों से कॉम्ब में चले जाते हैं। लेकिन कॉम्ब के अंदर, प्लास्टिक का कॉम्ब है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर सकता है, कर ही नहीं सकता। होता क्या है इस फिनोमिना में, कैसे ये कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स accumulate at the outer surface of plastic comb। होता क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉम्ब के अंदर नहीं जाते। ठीक है, कॉम्ब के अंदर नहीं जा सकते, वो कॉम्ब के सरफेस पे ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ट्रांसफर तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट है, लेकिन ये इंसुलेटर है, ये चार्ज कैरियर है ही नहीं। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक चार्ज पास ही नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, कहां से पास हो जाएगा इसके अंदर, नहीं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो एक्यूमुलेशन होता है ये टेम्परेरी एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, ये टेम्परेरी एक्यूमुलेशन होता है, और इसी कारण से जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये प्लास्टिक कॉम्ब जो होता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये जो होता है बेसिकली सरफेस फिनोमिना है, कहता है ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ देर के लिए, कुछ देर बाद ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं, ये चार्ज गायब हो जाता है। उसका क्या फिनोमिना, मैकेनिज्म में कैसे गायब हो जाता है ये नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर ये इफेक्ट रहता है। होता क्या है कि इसके सरफेस पे कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसके सरफेस पे, और ये जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो मतलब जब आप कॉम्ब को, हेयर को रब करते हैं कॉम्ब से, तो बाय रबिंग, रब करके हम किसी इंसुलेटर को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। अगर हम रबिंग करें तो हम किसी इंसुलेटर को भी, ठीक है, नोट कर लिए बात, नोट कर ली, मिटा दे बच्चों। तो ध्यान दीजिए कि इसका मतलब यह है बाय रबिंग
by rubbing an insulator can also be electrically चार्ज। रब करके, अगर हम रबिंग करें तो हम इंसुलेटर को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर चार्जिंग नहीं रहती, वो एक टेम्परेरी चार्जिंग होती है कुछ देर के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कॉम के सरफेस पे एक्यूमुलेट, आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए, आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट है, कुछ देर ये चार्जिंग इफेक्ट रहता है। आप देखेंगे ना, जब कॉम्बिंग करके आप छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे तो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करे होंगे कॉम की तरफ, लेकिन ये फिनोमिना सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ देर के लिए उसके सरफेस पे रहता है, उसके बाद वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद आपको हमको लाएंगे, वो देखेंगे आप कतई अट्रैक्ट नहीं करेगा पीस ऑफ पेपर को। तो हाँ, क्या किया जा सकता है, इंसुलेटर्स को भी क्या इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, जबकि इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक चार्ज पास ही नहीं होता, ठीक है। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन टेम्परेरी किया जा सकता है, केवल कुछ समय के लिए किया जा सकता है। लेकिन फैक्ट यह है कि बाय रबिंग हम इंसुलेटर्स को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। बाय रबिंग हम इंसुलेटर्स को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। समझ रहे बात को, ठीक है। रबिंग के द्वारा क्या हम इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं? यस, हम इंसुलेटर्स को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। कैसे? बाय रबिंग। तो दिस इज द फिनोमिना कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग। और इससे किसको चार्ज कर सकते हैं? इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं। गेट इट? समझ गए बात को? ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस क्या है? मिटा दे। समझ गए? इस एग्जांपल से समझ गए चार्जिंग बाय रबिंग क्या होती है। इसी फिनोमिना को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या जाता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट चल रही है हमारी शुरुआत में, ठीक है। चार्ज यहाँ रेस्ट पे, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन इसलिए नाम दे दिया, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहते हैं, ठीक है, इस फिनोमिना को, ठीक है। क्या होता है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की? रब करके, बाय रबिंग, ठीक है। इफ वी कैन चार्ज एन इंसुलेटर, बाय रबिंग वी कैन चार्ज एन इंसुलेटर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द सरफेस ऑफ एन इंसुलेटर, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी को कहा जाता है फ्रिक्शनल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम रब करके बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देते हैं। लेकिन ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी फिनोमिना है और सरफेस फिनोमिना, केवल उसके सरफेस पे कुछ देर के लिए चार्ज टिकता है, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, मिटा रहे हैं बच्चों। सेकेंड, चार्जिंग बाय कांटेक्ट या बाय कंडक्शन, ठीक है। क्या होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट? चार्जिंग बाय कांटेक्ट, इस मेथड से हम किसको चार्ज करते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं। हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं। किसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं? कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, जितने भी वायर बनते हैं ये सारे क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, व्हाटएवर, ठीक है। लगभग सारे मेटल, ठीक है, वो हमारे अच्छे वो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए यहां पर ये हमने एक मेटल बॉल ली, और ये जो बॉल है ये निगेटिवली चार्ज है। ये बॉल क्या है? निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज बॉडी। निगेटिवली चार्ज है। फिर मैं बता रहा हूं, निगेटिवली चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल है ही नहीं। निगेटिवली चार्ज होने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ज्यादा है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, तो वो बॉडी क्या कही जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कही जाएगी। ठीक, अब देखिए यहां पर हमने एक और बॉल ली, ये भी मेटल की है, और ये जो है मेटल बॉल हमारी जो है वो क्या है, मेटल बॉल हमारी क्या है, ये मेटल बॉल हमारी न्यूट्रल है, या हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली अनचार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होने का कतई ये मतलब नहीं है कि बॉडी में कोई चार्ज नहीं है, नहीं, इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बॉडी में क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक, हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, ये हमारी नेगेटिवली चार्ज हमारी मेटल बॉल थी, ठीक है, यहां पर ये देखिए ठीक है। अब हमने क्या किया, हम इस मेटल बॉल को इसके कांटेक्ट में लाते हैं, जो छोटी वाली स्मॉलर मेटल बॉल है, इस पे हमने क्या बताया था ये, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप दोनों के कांटेक्ट में लाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, तो क्या होगा, यहां से नेगेटिव चार्जेस का फ्लो इधर की तरफ शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस का फ्लो यहां पर शुरू हो जाएगा। यहां से भाई देखिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में खास क्या बात क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा, ठीक है, किधर फ्लो करते हैं, कहां फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, वेयर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की स्कैरसिटी होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नंबर में ज्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ फ्लो करते हैं जहां पर स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जब दो बॉडीज को आप कांटेक्ट में लाएंगे। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ये अलग फिनोमिना है, इसकी हम अलग बात करेंगे। ठीक है, अगर दोनों दो बॉल है, अगर इन दोनों का साइज बराबर होता तो इनके बीच जो होता इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होता। ठीक है, लेकिन अभी ये आगे की बात है, तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किस तरह से डिवीजन होता है, ये कितने अमाउंट में जाएंगे, वो बात की बात है। अभी ये देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस बॉल की तरफ होने लगेगा, मेटल बॉल की तरफ, जब ये दोनों बॉल आपस में क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। अभी इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर फ्लो करते हैं जहां स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां से हमेशा उस तरफ जहां कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, यहां पर आ गए। अब हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद देखिए हमने दोनों बॉलों को फिर अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहां पर ये बॉल थी, ठीक है, बड़ी वाली बॉल हमारी, ठीक है, और ये बॉल थी हमारी। ठीक है, अब यहां, ठीक, अब जब दोनों बॉलों को फिर अलग कर दिया, अब ये बॉल कैसी हो गई, जी हां, अब ये बॉल हो गई निगेटिवली चार्ज। कैसी हो गई ये, निगेटिवली चार्ज। अब ये बॉल क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज बॉल हो गई। ठीक है, तो इनिशियली ये क्या थी, इनिशियली ये बॉल क्या थी, ये इलेक्ट्रिकली, ये मेटल बॉल इनिशियली क्या थी, इनिशियली अनचार्ज थी या न्यूट्रल थी, और अब फाइनली क्या हुआ, अब फाइनली क्या हुआ, अब ये निगेटिवली चार्ज हो गई। इस तरह से दोनों को हम कांटेक्ट में लाए। ठीक है, इनिशियली ये मेटल बॉल हमारी अनचार्ज थी या न्यूट्रल थी, और अब फिनोमिना पूरा प्रोसेस होने के बाद ये बॉडी हमारी, ये बॉल क्या हो गई हमारी, निगेटिवली चार्ज बॉल हो गई। ठीक है, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। तो इस तरह से यही फिनोमिना कहलाता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, मतलब चार्जिंग बाय कांटेक्ट। और कहां पर ये फिनोमिना बेसिकली होता है, कहां पर फिनोमिना होता है, कंडक्टर्स में। मतलब कंडक्टर्स को अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज करना है, तो अगर हम उनको कांटेक्ट में लाएंगे तो हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। ये सेकंड फिनोमिना, ये सेकंड प्रोसेस था आपका, सेकंड चार्जिंग थी, चार्जिंग बाय कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, समझ गए सभी लोग बात को, ठीक है, समझ गए बेटा सभी लोग, मिटा दें, एवरीवन गेट दैट। चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड फिनोमिना है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, देखिए कहता है द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग ए बॉडी विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट। यही फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, हम टेक्निकली अगर देखें तो हम दो बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे ही नहीं, बिना कांटेक्ट में लाए हुए हम बॉडी को क्या कहता है कि हम जो है चार्ज कर देंगे। ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां देखिए हमने दो बॉडीज ली, ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, भाई गोला थोड़ा अच्छा नहीं बना है। ठीक है, ये देखिए यहां पर है दो स्फीयर लिए हमने। ठीक है, मान लेते हैं एक स्फीयर ए है और दूसरा स्फीयर क्या है, बी। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। मतलब ये है, हम ध्यान रखेंगे, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है कि अर्थ से कोई कांटेक्ट नहीं, मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना जा रहे हैं, वो वाली चीज यहां पर अभी नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ठीक है, अब एक बात तो तय है कि दोनों अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इनमें पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है, और दोनों में अपने अपने क्या होंगे, निगेटिव चार्जेस भी होंगे। हाँ या ना भाई, इनिशियली तो हर बॉडी न्यूट्रल ही होती है ना, इनिशियली हर बॉडी न्यूट्रल होती है, दोनों बॉडीज में पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और निगेटिव चार्ज भी होंगे। हमने क्या किया, दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लिया, ये पहला डायग्राम है। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर मैं मिटा रहा हूं बेटा पूरा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम छोटे बनाऊंगा। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर सेकेंड डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हमारी मेटल स्फीयर हैं, कांटेक्ट में है। ठीक है, ठीक है, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर बी। यहां पर क्या किया, हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लें, यहां पर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लें। कैसी रॉड लें, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये रॉड क्या करेगी, ये जब हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे, भाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इनके निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। फाइनली क्या होगा कि इस स्फीयर और इस स्फीयर के सारे निगेटिव चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके और इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इनके पॉजिटिव चार्जेस यहां पर एक रेयर एंड पे चले जाएंगे, जितनी फार एंड पे जा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ। ठीक, सारे चार्जेस क्या हुआ कि सारे नेगेटिव चार्जेस इस एंड पे लेफ्ट एंड पे आ जाएंगे, ये स्फीयर ए है, ये बी है, और सारे पॉजिटिव चार्जेस रियर एंड पे दूसरा जो स्फीयर है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर चले जाएंगे। मतलब स्फीयर ए पर अब केवल नेगेटिव चार्ज बचा और स्फीयर बी पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया, डायग्राम सी में देखिए, अब हमने इन दोनों स्फीयर को एक दूसरे से दूर दूर कर दिया। ठीक, रॉड को अभी यहां से नहीं हटाना है। ठीक है, ये बात एक सवाल पूछता है आपके में, भाई अगर अभी आप इस रॉड को हटा देंगे तो क्या होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम यहां से अलग ले जाएंगे तो ये वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब यहां से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वापस में आपस में मिल जाएंगे, जो पहले वाली सिचुएशन थी। अभी ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड यही रहेगी, तो सारे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच एक थोड़ा सा अट्रैक्शन लगेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज सारे इस एंड पे रहेंगे।
पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्ज ये सारे इससे दूर भागेंगे, मतलब इस एंड पे रहेंगे। मतलब अब अगर हम देखें तो यहां पर इस स्फीयर में सारे निगेटिव चार्जेस हैं, और अगर इस स्फीयर में हम देखें तो यहां पर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर सारे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब फाइनली हम इस रॉड को रिमूव कर देंगे। फाइनली क्या करेंगे, इस रॉड को रिमूव कर देंगे। और जब इस रॉड को हम फाइनली रिमूव कर देंगे बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है आप लोग क्या, कि अगर ये रॉड हम अभी रिमूव कर दें यहां से, ठीक है, ये अभी कांटेक्ट में है, एक्यूमुलेशन अब चार्ज हो चुका है, नेगेटिव चार्जेस इधर एक्यूमुलेट हो चुके हैं, पॉजिटिव चार्जेस इधर एक्यूमुलेट हो चुके हैं। अगर अभी ये रॉड हटा देंगे तो ये वापस से मिक्सअप हो जाएंगे, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब हमने स्फीयर को पहले ही दूर दूर कर दिया, ठीक है, दूर दूर कर दिया। अब हमने रॉड हटाई, और जब हमने रॉड हटाई तो फाइनली क्या होगा कि ये स्फीयर, ये जो स्फीयर था, ये स्फीयर कैसा हो गया, ये स्फीयर बच्चों हो गया नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक, और दूसरा वाला जो स्फीयर था, ये स्फीयर कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक, तो अब ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, और ये जो स्फीयर हमारा हो गया वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, इनिशियल कैसे थे, इनिशियल क्या था, इनिशियल दोनों स्फीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, इनिशियली दोनों स्फीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ कि एक स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया और दूसरा स्फीयर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। समझ गए बात को। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया कि एक अलग से हम रॉड लेके आए, और उस रॉड को बिना कांटेक्ट कराए हमने दो स्फीयर जो न्यूट्रल थे उसमें से एक को नेगेटिवली चार्ज बना दिया और दूसरे को क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज बना दिया। यही कहलाता है फिनोमिना चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये फिनोमिना क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ गए बात को, समझ गए बात को। सिंगल बॉडी में करके बताते हैं, ये बात समझ गए सभी लोग। अच्छा, मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक चीज बात करते हैं, सिंगल स्फीयर के केस में बात करते हैं। ठीक है, सिंगल स्फीयर के केस में बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है। इनिशियली सभी लोग को पता है, पहले ही बात कर चुके हैं, इनिशियली हर बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। गेट इट, तो मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं। ये स्टैंड इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, पहले ही बता दिया, ताकि अर्थ से किसी तरह का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन या आउट, मतलब बॉडी स्फीयर के अंदर या स्फीयर से अर्थ में जो है फ्लो ना हो। ठीक है, अभी हम जो, ठीक है, तो दिस इज डायग्राम ए। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया कि ये जो हमारा स्फीयर है, ठीक है, इसके पास हम, ध्यान दीजिएगा, इसके पास हम एक निगेटिवली चार्ज रॉड लें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके पास हमने क्या किया, एक निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए। ठीक है, ठीक, निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए। अब क्या होगा, डायग्राम बी की बात करें। ठीक, अब जब हम निगेटिवली चार्ज रॉड लाएंगे, एक जिस एंड पे आप ये रॉड लाए हैं, ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज सारे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये इस एंड पे, इसके लेफ्ट एंड पे सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और ये सेम चार्जेस को, मतलब निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब सारे निगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे जाके
इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे एंड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। हो गया कि नहीं? अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, ठीक है, ठीक, डायग्राम सी, ये यहां नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे पॉजिटिवली चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है सॉरी, इस एंड पे, और जो निगेटिव चार्जेस है वो दूसरे एंड पे है, ठीक। अब हमने इसको एक कंडक्टर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और फाइनली क्या होगा, यहां से सारे नेगेटिव चार्जेस यहां अर्थ में चले गए, ठीक, सारे नेगेटिव चार्जेस अर्थ में चले गए, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ कि अब यहां पर जो ये बॉडी थी, यहां पर जो ये हमारा स्फीयर था, इस पे केवल कौन से चार्ज बचे, केवल और केवल कौन से चार्ज बचे, पॉजिटिव चार्जेस बचे, ठीक, केवल कौन से चार्जेस बचे, पॉजिटिव चार्जेस बचे। अब हमने रॉड हटा दी, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से अर्थ में चले गए, भेज दिया, और यहां से हमने इसको हटाया, अब केवल और केवल क्या बचे, पॉजिटिव चार्जेस बचे। मतलब अब ये कैसी बॉडी हो गई, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। इनिशियली ये बॉडी क्या थी, इनिशियली ये बॉडी क्या थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, या इलेक्ट्रिकली अनचार्ज थी, न्यूट्रल थी, और अब ये बॉडी क्या हो गई, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, अब ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। गेट इट और नॉट, ठीक, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। इस तरह देखिए, बिना रॉड को टच कराए हुए हमने इसकी मदद से स्फीयर को क्या कर दिया, न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। ऐसे निगेटिवली चार्ज भी किया जा सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे, तो ये क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, सारे प्रोटॉन इधर बचेंगे। अब आप अर्थ से कनेक्ट करिए, अर्थ से और सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और केवल केवल यहाँ क्या बचेंगे, निगेटिव चार्जेस बचेंगे, और बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। इस तरह से हमने, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन की मदद से एक जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर, इलेक्ट्रिक अनचार्ज न्यूट्रल स्फीयर था, वो किसमें बदल गया, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में कन्वर्ट हो गया। गेट इट और नॉट, समझ गए बात को, वेरी गुड। चलिए मिटा रहा हूं बच्चों, टाइप ऑफ चार्जिंग समझ गए सभी लोग, गेट इट, ओके।